वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज़ 120 मीटर। यानी एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है जिसके चारों तरफ फेंसिंग की है, उस फेंसिंग की लेंथ जो दे रखी है आपको 120 मीटर दे रखी है। फिर बोला है अगर बी सी की जो लंबाई है, बी सी साइड जो लंबाई है, साइड की लंबाई कह लो या फेंस की लंबाई कह लो आप, वो 48 दे रखी है। सी डी की जो है वो आपको 17 मीटर दे रखी है और ए डी की जो लेंथ दे रखी है वो 40 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी आपको इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। फिर बोला है कि साइड ए बी, यानी जो ए बी साइड है आपकी वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी और ए डी के। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन जो कि उस पैरेलल लाइन के एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको गिवन ए बी नहीं दे रखी है, यानी आपको जो ए बी की जो लेंथ है वो नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले आप वो निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, आप लिखोगे लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम फील्ड। अब ट्रेपेजियम फील्ड की जो फेंस की लेंथ है वो मिलके बनती है ए बी से, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फेंसिंग की जो पूरी लंबाई वो आपको दे रखी है, गिवन 120 मीटर दे रखी है। ठीक, ए बी आपको फाइंड करना है, तो ए बी हम ऐसे लिख लेंगे और बी सी आपको 48 दे रखा है, सी डी आपको 17 है प्लस और ए डी जो है आपके पास 40 मीटर है। ठीक, तो इन सबको प्लस करने के बाद 120 में से माइनस कर देंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो 120 मीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस, इन सबको प्लस करते हैं तो आपकी प्लस करने पे आता है वैल्यू 105 मीटर। अब ए बी निकालना है तो 105 को 120 में से माइनस कर दो, 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आती है आपके पास 15 मीटर। ए बी की जब लेंथ आ गई है आपके पास तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये जो हम क्या मान रहे हैं, हम इस प्रिज्म की हाइट मान रहे हैं। जब ये वाली जो आपकी ए बी की लेंथ आ गई है तो आप सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 48, 48 प्लस 40 लिखोगे आप और मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है आपने अभी निकाली थी 15। इन सबको प्लस करके सॉल्व कर लो, ये आता है 88 इंटू 15। तो 2 से आपने 88 को 44 बार कैंसिल किया और 44 कैंसिल करने पर जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 660 आती है। यह आपका आंसर आ गया है। तो आप यहाँ लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इज 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको एक कोऑर्डिनेट शेप फील्ड दे रखा है जिसका डायगोनल 24 मीटर दे रखा है और उस कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए वर्टेक्स सी से क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं जो कि उसके डायगोनल पे जाके रुक रहे हैं। तो उन परपेंडिकुलर की जो लेंथ दे रखी है वो 8 मीटर है और एक 13 मीटर है। और क्वेश्चन पूछा है कि इस फील्ड का एरिया क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपको। ठीक है,
एक है ए बी डी और एक है बी सी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम, और फिर बाद में जाके हमको ऐड कर देंगे तो पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखोगे एरिया ऑफ दी फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड जो कि बन रहा है दो ट्राइंगल से, तो यहाँ आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, सेम ऐसा ही एरिया इसका होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेस है इस वाले केस में, यानी पहले वाले एरिया में जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 13 मीटर है, प्लस यहाँ पर हाफ आपका बेस सेम है, यानी जो कि इतना है 24 मीटर, और हाइट यहाँ पर चेंज है यानी 8 मीटर की है। अब इसमें से जो कॉमन आपको मिल रहा है वो आप कॉमन क्या है, हाफ 24, वो आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, अब जो अंदर बचेगा हमारे पास क्या बच रहा है, 13 इधर बच रहा है और प्लस में 8 इधर बच रहा है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस कितना हो गया 21। आप उसे कैसे कर सकते हो उसको 24 को 12 बार, तो 12 का इंटू 21 से करेंगे तो 252 आंसर आएगा। तो ये आपका एरिया आ गया है फील्ड का। तो आप आंसर में लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 252 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,